कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन पर्चा भरने के बाद उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया। इस बीच अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। केएल शर्मा ने कहा कि लोगों की मांग पर वायनाड लोकसभा उपचुनाव से प्रियंका गांधी लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी राजनीति में नई नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शीला कौल और मेरा चुनाव लड़ाया है। वो हमेशा से सक्रिय राजनीति में रही हैं। तो आइए आपको भी सुनाते हैं केएल शर्मा ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। जब वो जो कह रहे थे बड़ी टफ सीट है, वहाँ भी तो राहुल जी लड़के आए अभी। ठीक है, अमेठी भी लड़ा हमने, वो भी आप टफ सीट बता रहे थे। तो कांग्रेस का भी टफ सीट या इजी सीट नहीं देखती है। ठीक है, वो यहाँ के, क्योंकि राहुल जी 2 बार यहाँ से चुने गए, तो यहाँ की जनता चाहती थी कि राहुल जी यहाँ पे रहें और रायबरेली की जनता चाहती थी वहाँ रहें। तो फिर परिवार का निर्णय हुआ, राहुल जी क्योंकि वायनाड छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए मतलब हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि आप नहीं तो आपके परिवार का कोई आदमी हो। तो ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और ये परिवार का निर्णय है। और ये मतलब कोई ऐसा नहीं, क्योंकि प्रियंका जी कोई आज नहीं है कि राजनीति में नहीं है, कि उन्होंने राहुल जी के इलेक्शन, सोनिया जी के इलेक्शन, कैप्टन श्री शर्मा का इलेक्शन और मेरा इलेक्शन और शीला कौल जी का इलेक्शन, सब इलेक्शन उन्होंने लड़ाए। तो उन्होंने इलेक्शनिंग की, उनको बहुत पुरानी नॉलेज है। तो नई भी नहीं है पॉलिटिक्स में, भले मतलब पद कभी लिया हो, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हमेशा से रही है। देखिए, राहुल जी का लीडर ऑपोजिशन होना ही कांग्रेस के अंदर एक जान फूंकने वाली बात थी। अब प्रियंका जी उसके अंदर और ऐड करेंगी, क्योंकि हम बहुत दिनों से देखना चाहते थे इनको पार्लियामेंट में, कि जब भी इलेक्शन आता था रायबरेली अमेठी के लोग धरने पे बैठते थे कि आप लड़िए लड़िए, लेकिन इनका मन जब नहीं था तो नहीं लड़ी। लेकिन अब परिवार का ये था कि नहीं, वायनाड के लोग क्योंकि परिवार की सदस्य की तरह, तो आपको वहां जाना होगा। प्रियंका जी ने उसको एक्सेप्ट किया और लोगों के बीच आई। जब बड़ा लीडर किसी स्टेट में जाता है उसका इम्पैक्ट आता है, तो लीडरशिप में डिसिप्लिन आता है। ठीक है, जवाबदेही होती है क्योंकि लीडर्स के प्रति। तो प्रियंका जी जनरल सेक्रेटरी हैं एआईसीसी की, तो उनकी स्टेट हो जाएगी जब ये यहाँ से चुन के जाएंगी, तो स्टेट के लिए भी उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा। बता दें कि वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का सामना भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास से होने वाला है। भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास ने कांग्रेस को पहले ही कड़े मुकाबले की चुनौती दे चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि आगामी उपचुनाव में प्रियंका गांधी को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि मेरी प्रतिद्वंदी प्रियंका गांधी हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि वायनाड में कांग्रेस को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट बरकरार रखने के लिए वायनाड की सीट छोड़ दी थी। जब वायनाड के लोगों को भूस्खलन का सामना करना पड़ा तो उनके पास इन मुद्दों को उठाने के लिए संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था। बता दें कि प्रियंका गांधी के साथ नव्या हरिदास का भी ये पहला चुनाव होगा। 13 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव में एलडीएफ ने भी उम्मीदवार खड़ा किया। उन्होंने सत्यन मोकेरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।